नमस्कार आप सबको। मेरा नाम शुभम है। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, है ना। स्टूडेंट तो गलत वर्ड है, स्टूडेंट तो हर उम्र में होते हैं, लेकिन आप इस टाइम कॉलेजेस में या स्कूल में होंगे कई लोग, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बता दूं कि जो अगला फेज़ होगा वो आपका जॉब का होगा, ये सब कॉमन सी बात है। लेकिन उसमें एक दर्द वाला फेज़ होता है कि हम सब प्रवासी हो जाते हैं। प्रवासी समझते हैं ना आप लोग। आपको अपना घर छोड़ना पड़ता है, और जो आप ये प्यार व्यार के दर्द में हो ना, मैं भी था कभी, ठीक है। तो ये बहुत छोटा दर्द होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द आपको तब होगा जब आप अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने पिताजी से, है ना। क्योंकि मैं अभी 6 महीने से घर नहीं जा पाया हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, है ना। तो ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और ये प्यार व्यार तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार छोड़ना क्या ही था, ये दर्द है जो अभी है ना। तो उस पर मैंने लिखा था कि रिश्वतें जान दे दूंगा मुझे आराम दे दे, ठीक है। रिश्वतें जान दे दूंगा मुझे आराम दे दे, जिसमें अपना शहर ना छोड़ना हो ऐसा काम दे दे, ठीक है। अगला है कि एक खुशबू थी वहां जो रोने ना देती थी। एक खुशबू थी वहां जो रोने ना देती थी, यहाँ की हवाएं आंखें नम कर जाती है ना। होता है कि आप कभी कभार काम से आ रहे होते हैं, एक आप खास रहे हैं, ऊपर से घर की याद आ रही है, खास हो के यहाँ दिल्ली है ना, तो आप खास रहे हैं, ऊपर से घर की याद आ रही है, आपकी आंखें नम है। तो एक खुशबू थी वहां जो रोने ना देती थी, यहाँ की हवाएं आंखें नम कर जाती है। एक खुशबू थी वहां जो रोने ना देती थी, यहाँ की हवाएं आंखें नम कर जाती है। कितनी भी दौलत हो तेरे शहर में गालिब पर, कितनी भी दौलत हो तेरे शहर में गालिब पर, मेरी माँ के पल्लू में बंधे सिक्कों से कम पड़ जाती है। और मैं जहां से हूँ वहां का थोड़ा सा ब्यौरा दे देता हूँ। आप लोग कौन कौन हरिद्वार गया? कोई गया आप में से हरिद्वार? ठीक है। तो उसका लैंडस्केप कुछ ऐसा है कि तीनों तरफ पहाड़ों का घेरा है ना। पीछे भी पहाड़ है, आपके लेफ्ट में भी, और सामने भी पहाड़ पड़ता है। कि पीछे कि तीनों तरफ पहाड़ों का घेरा, बीच में माँ गंगा का फेरा। तीनों तरफ पहाड़ों का घेरा, बीच में माँ गंगा का फेरा, सावन भादो भक्तों का डेरा, ऐसा प्यारा शहर हरिद्वार है मेरा। अगला एक काम था हमारा, ठीक है, जो पहले हो जाना चाहिए था। किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, किसी भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक काम था जो 500 सालों से अधूरा पड़ा था। ये भी टॉपिक का हिस्सा नहीं था, लेकिन मेरे को ऐसा फील आया और मैं बस बोल रहा हूँ कि ठीक है, 500 साल से एक काम अधूरा पड़ा था, वो 1 तारीख को, 1 जनवरी 2024 को शायद पूरा हो जाएगा, है ना। आप समझ रहे हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ, राम मंदिर की तरफ। तो उसके ऊपर मैंने लिखा था, ये सबके लिए जो मेरे बड़े भैया खुद, ठीक है, मेरे समझ नहीं आता ये सब, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मैंने इस पे लिखा था कि, है ना, कि इमलियों के इस बगीचे में खिला है आम आज, इमलियों के इस बगीचे में खिला है आम आज, राम मंदिर बन चला है कब आएगा रामराज, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। कि इमलियों के इस बगीचे में खिला है आम आज, राम मंदिर बन चला है कब आएगा रामराज, राम के लिए लड़े हो, राम के लिए खड़े हो। सब लोग आ जाते हैं ना कि राम का भी नाम लेंगे, लड़ाई करने के लिए आ जाएंगे, और कुछ भी, चाहे राम के लिए लड़ रहे हो, चाहे राम से लड़ रहे हो, जैसे भी लड़ रहे हो, कि राम के लिए लड़े हो, राम के लिए खड़े हो। सच बताना दोस्त तुम राम से कितने जुड़े हो, सच बताना दोस्त तुम राम से कितने जुड़े हो। आत्ममंथन कर लो भैया, आत्मचिंतन कर लो भैया, आत्ममंथन कर लो भैया, आत्मचिंतन कर लो भैया। आज तुम मिलकर के आज, राम मंदिर बन चला है कब आएगा रामराज, राम मंदिर बन चला है जल्द आए रामराज। कि अगला फेज मिला, चलो जॉब तो चल रही है, ठीक है, जैसे भी है। फिर एक दिन हमारी लाइफ में आते हैं शब्द, और हम उन्हें जोड़ना सीख जाते हैं, है ना। बचपन से, लेकिन जिस दिन आप उसे जोड़ना सीखते हैं उस दिन आप शायर, कवि, लेखक बन जाते हैं। तो उस पर मैंने लिखा था कि सब पूछते हैं आप शब्दों से क्या करते हो, है ना। तो मैंने लिखा था कि शब्दों का सुदृढ़ संसार बसाना चाहता हूँ, है ना। शब्दों का सुदृढ़ संसार बताना चाहता हूँ, इन मात्राओं को गले का हार बनाना चाहता हूँ। शब्दों का सुदृढ़ संसार बसाना चाहता हूँ, इन मात्राओं को गले का हार बनाना चाहता हूँ। मैं यूं ही नहीं अपने शब्दों से खेल रहा, मैं यूं ही नहीं अपने शब्दों से खेल रहा, अंधेरी रास्ते की इन्हें मशाल बनाना चाहता हूँ। ठीक है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और एक टर्म आती है लाइफ में, डिप्रेशन, है ना। डिप्रेशन एक, मेरे अगर कवि हो या मैं हूं, है ना, तो हम कैसे लिखेंगे उसे? कोई कवि लिखेगा तो कैसे लिखेंगे, है ना, कि हमें पता नहीं होता हमें किस सिचुएशन में क्या करना है,
ठीक है, मेरे ख्यालों में या मेरे शब्दों में वही डिप्रेशन है। तो उस पर मैंने लिखा था कि हंसते हंसते जिंदगी का गम हमें पीना नहीं आता, हंसते हंसते जिंदगी का गम हमें पीना नहीं आता, कितनी भी कोशिश कर ले हमें जीना नहीं आता। हंसते हंसते जिंदगी का गम हमें पीना नहीं आता, कितनी भी कोशिश कर ले हमें जीना नहीं आता, कितनी भी खुदाई कर ले, कितनी भी खुदाई कर ले नजर नगीना नहीं आता, कितनी भी कोशिश कर ले हमें जीना नहीं आता। सही समय पे एंगर इशू होता है ना हम लोगों को सब, ठीक है, तो सही समय पे सब्र का प्याला हमें पीना नहीं आता, सही समय पे सब्र का प्याला हमें पीना नहीं आता, कितनी भी कोशिश कर ले हमें जीना नहीं आता। प्यार करते तो हैं तुमसे, ठीक है, अब शायर हो और प्यार पे ना बोले तो गलत बात होगा ना, कि प्यार करते तो हैं तुमसे, प्यार करते तो है तुमसे, पर कहना नहीं आता, कितनी भी कोशिश कर ले हमें जीना नहीं आता। थैंक यू।